हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने एसिड के बारे में, इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। बेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, क्योंकि एसिड को डाइल्यूट या बेसिस को डाइल्यूट कैसे करते हैं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और उसके बाद आएगा आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल के बाद कुछ सॉल्ट्स, और इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और हाँ, एक जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, वो कभी करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लेते हैं। कभी नहाते वक्त अगर आपके माउथ में साबुन का झाग चला गया हो, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट झाग? बिटर इन टेस्ट ना। और वो बिटर क्यों है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। तो सोप्स आर बेसिक इन नेचर। या अब हम आते हैं बेसिस पे। तो बेस क्या है? पहली प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में ये कड़वे होते हैं। ठीक है। दूसरा, कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर। अगर हम बेस को किसी मेटल के ऊपर डालते हैं तो वो कोरोजन करता है, मतलब ये भी कोरोसिव नेचर के हैं, बट एसिड्स आर मोर कोरोसिव एज कंपेयर टू द बेसिस। ठीक है। अगर हम अरीनियस कॉन्सेप्ट की बात करें, अरीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, इसको पहले अलग से पढ़ लेते हैं। ये मैं एसिड में ही बता देना चाहिए था हमको, मैं भूल गया वहां पे। अरीनीस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस को फाइंड करने के लिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो अरीनियस ने बताया ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H+ आयंस देते हैं वो एसिड्स हैं। लिख लेते हैं, अरीनियस के बेसिस पे एसिड्स क्या है? लिख दीजिए, सब्सटेंस विच रिलीज H+ आयन इन एक्वस मीडियम। जो एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है वो एसिड है, जैसे HCl, जैसे विनेगर में प्रेजेंट होता है एथेनोइक एसिड, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH एटसेट्रा। ठीक है। और दूसरा बताया उन्होंने बेस के बारे में कि बेसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस विच रिलीज OH- आयंस इन एक्वस मीडियम। आप लिख लीजिए, सब्सटेंस विच रिलीज OH- आयन, ब्रैकेट में लिखिएगा हाइड्रोक्साइड आयन। OH- आयन होता है हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है। तो एक्वस मीडियम में अगर OH- आयन दे रहा है तो वो बेस है। एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रैकेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। तो अब यहां पर अगर हम अरेनियस कॉन्सेप्ट लगा दें तो बेस क्या है? वो जो OH- आयन देता है एक्वस मीडियम में, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेसिस रिलीज OH- आयन इन एक्वस मीडियम। नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। ठीक है। अब देखो, ये तो कुछ एक दो जनरल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट पे आते हैं कि बेसिस, बेसिक मीडियम में जो डिफरेंट इंडिकेटर्स आपने पढ़े थे उनका कलर क्या हो जाता है। ठीक है। तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, या बेसिस ये क्या करते हैं? चेंजेस रेड लिटमस
टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो वो बेस है। ठीक। दूसरा, अगर फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन आपको बताया था, फिनोफ्थलीन अगर पिंक कलर दे रहा है तो वो क्या है, बेस है। अगर टर्मरिक जो है कौन सा कलर दे दे, रेडिश कलर दे दे तो वो क्या है, बेस है। अगर मिथाइल ऑरेंज, कौन सा कंपाउंड है ये, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड देता है, बेसिक मीडियम में येलो देता है। अगर रेड कैबेज जूस है, मैं सारे बता दे रहा हूं यहां पे, रेड कैबेज जूस, तो रेड कैबेज जूस का बेसिक मीडियम में कलर कैसा हो जाता है, चेंजेस टू ग्रीन इन कलर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है। अब बेसिस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक बेस। कम टू द टाइप्स ऑफ बेसिस। बेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे उनको डिवाइड कर लेते हैं। वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वन इज द वीक बेस। ठीक। तो पहले पे आ जाइए, पहला क्या है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ऐसा बेस जो कंप्लीटली अपने OH माइनस आयंस दे देता है। मतलब किसी पर्टिकुलर बेस के पास जितने भी OH माइनस आयन है वो रेडिली रिलीज कर देता है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। मींस बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। ठीक। आयंस मतलब आयंस कौन से होंगे, एक तो मेटल होगा, दूसरा OH माइनस आयन होगा। यही तो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं बेसिस। बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जनरल नेम क्या है, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, स्टैंडर्ड नेम क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए KOH, KOH इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ले लीजिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस। अब दूसरा है आपका वीक बेस। वीक बेस क्या हो जाएगा, सेकेंड इज द वीक बेस। वीक बेस मतलब ऐसा बेस जो कंप्लीटली अपने OH माइनस आयंस में डिसोसिएट ना हो। बेस डू नॉट, जैसे एसिड में था डेफिनेशन वैसे ही बेस है, बेस विच डू नॉट डिसोसिएट इट्स आयंस कंप्लीटली, जो कंप्लीटली अपने आयंस में ना टूटे। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, इसका स्टैंडर्ड नेम तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाम जरूर लिखें आप, और आपको आना चाहिए नाम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, वैसे इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमको हम यूज करते हैं टू क्योर द एसिडिटी। आपके पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो इसको यूज करते हैं। ये एम है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम। दूसरा ले लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस, दिस इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो इस तरह से बेसिस को हमने डिवाइड किया टू में, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। तो अब आ जाते हैं एसिडिटी ऑफ बेसिस। इससे पहले आपने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, अब एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस का क्या मतलब है? अगर आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड आ रहा है तो आपको एसिडिटी ऑफ बेस भी आ जाएगा। एसिडिटी ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस ऑफ एन एसिड, मतलब कोई एसिड एक्वस मीडियम में जितने H प्लस आयंस रिलीज करता है वो उसकी बेसिसिटी है। तो फिर एसिडिटी क्या हो जाएगी बेस के लिए? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस ऑफ अ बेस। समझे नहीं समझे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस of a base is called its acidity। नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस ऑफ अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। ठीक है, अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला आता है मोनो एसिडिक बेस। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मोनो एसिडिक बेस क्या होगा? जो सिर्फ एक ही OH माइनस आयन दे रहा हो। ठीक है, बेस विच रिलीज ओनली वन OH माइनस, तो वो क्या है? मोनो एसिडिक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एटसेट्रा। इसका नाम पहली बार आया तो नहीं बताया, तो यहां पे लिख दीजिए दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज व्हाट? दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा डाई एसिडिक बेस। डाई स्टैंड्स फॉर टू, एसिडिक मतलब हो गया यहां पे OH माइनस आयन। तो डाई एसिडिक बेस का मतलब हो गया बेस विच रिलीजेस टू OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपने लिखा था MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए BaOH होल ट्वाइस, दिस वन इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हो सकता है ट्राई एसिडिक। कौन सा? ट्राई एसिडिक बेस। तो किसी ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? ट्राई एसिडिक बेस का मतलब है ऐसा बेस जो 3 OH माइनस आयन दे रहा हो। कौन सा बेस? आप लिख दो बेस विच रिलीज 3 OH माइनस आयंस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बोरोन हाइड्रोइड, बोरोन हाइड्रोक्साइड BOH होल थ्राइस। अगला हो सकता है AlOH होल थ्राइस। ये बोरोन है, बोरोन ट्राई हाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज बोरोन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इनके पास 3 OH माइनस आयंस है जो कि रिलीज किए जा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, समझ पाए? अब आ जाते हैं, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एल्कलीज। बेसिस के लिए एक टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्कलीज। ये एल्कलीज क्या होते हैं? एल्कलीज आर ऑल्सो बेसिस बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एल्कलीज और वाटर सॉल्युबल बेसिस।
बेस तो सारे बेस है, वेदर दे आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, बट बेस का वो पार्ट जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ये बेस के साथ साथ में एल्कली है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है तो बेस है, और एल्कली भी इसको बोल सकते हैं। आप यूज कर सकते हो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस है बट एल्कली है। तो दीज एल्कलीज, व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर द वाटर सॉल्युबल बेसिस। थोड़ा सा रुकना, मेरा फोन आ रहा है, कौन है भाई? हेलो, थैंक यू। और कुछ नहीं हो रहा है, राधा नहा रही, हमको लगता मैं जो है वीडियो बना रहा था थोड़ा सा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऑल एल्कलीज, जितने भी एल्कलीज हैं, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट all bases are not alkalis. All alkalis are bases but all bases are not alkalis. ठीक है, क्योंकि वो सारे बेस जो सॉल्युबल है वो वाटर में वो बेस तो है ही है, बट साथ में उसको एक अलग नाम दे देते हैं एल्कलीज। लेकिन वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो बेस तो है, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज एल्कलीज। गेटिंग? अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। तो पहले इसकी रिएक्शन करा लेते हैं मेटल के साथ में, एक्शन विद मेटल। तो एल्कली जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जो एसिड बना रहे थे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि बेस प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? बाय बर्निंग। जलाओगे तो पॉप साउंड के साथ में जलेगी, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है। एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए और इसकी जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, ये बना देता है Na2ZnO2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम जिंकेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब आपको 2 यहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एसिड में बन रहा था, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर, इन द सेम वे बेस प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। गेटिंग? दूसरा एग्जांपल लीजिए, NaOH की सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन करा दें। अब एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करेगा तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो ये बन जाएगा NaAlO2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन 2 है यहां पे, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको, और इसको हम ले लें 2NaLO2, मतलब 2NaOH प्लस 2Al। तो अब इसको बैलेंस करिए, H2 कितना निकलेगा, 4 हो गया यहां पे, इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि सपोज आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी एल्यूमिनियम मेटल से रिएक्शन करा रहे हो। अब इसके लिए वाटर चाहिए, ठीक है, ये भी एक्वस मीडियम में ही होगा तभी रिएक्शन देगा। तो ये बनेगा आपका NaAlO2। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम एल्यूमिनेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, 2NaOH 2Al 2H2O 2NaOH NaAlO2 प्लस 3H2। पहली तो ये रिएक्शन हो गई कि मेटल
इस तरह से बेस के साथ में रिएक्शन करता है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्शन विथ एसिड। और जब आप किसी बेस की एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की स्ट्रेंथ को खत्म कर देंगे। एसिड बेस की बेसिक स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा, एसिड बेस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को खत्म कर देगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन हो जाती है एसिड प्लस बेस गेट्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं कि whenever a acid reacts with a metal it forms salt and water, the reaction is known as neutralization reaction। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज आपने HCl लिया, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH बेस के साथ में तो सॉल्ट बनेगा। देखो NaCl के साथ में चला जाएगा, क्या बन गया? NaCl, नमक बन गया, एंड प्लस जो बचा वो वाटर बना दिया। इसी तरह से ले लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी 2NaOH के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड प्लस H2O। अब जितना H2O बन रहा हो, कितना H2O बनेगा? दो ही, एक ही H2O बनेगा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इससे पहले जो पढ़ी थी आपने ये एक्शन विद मेटल, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बच्चे ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट लिख नहीं पाते, उनको याद नहीं रह पाता ये। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका यहाँ पे बचा हुआ था, कौन सा बचा हुआ था? डाइल्यूशन ऑफ एसिड, उसको स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लीजिए फटाफट। कम टू द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड को डाइल्यूट करना, दो तरह के एसिड्स या दो तरह के बेसिस आपने पढ़े हैं। एक तो आपने पढ़ा है डाइल्यूट, DILUT, इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं DIL। और एक होता है कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड का मतलब है हम कुछ इस तरह से लिखते हैं CONC। ठीक है, डाइल्यूट एंड कॉन्संट्रेटेड। तो डाइल्यूट का क्या मतलब है? जिसमें एसिड की स्ट्रेंथ H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो या OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें एसिड कम है वो डाइल्यूट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें बेस कम है वो डाइल्यूट है। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसपे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जिसमें बेस ज्यादा है, जिसमें एसिड ज्यादा है सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है कि हमें क्या करना है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस है। ठीक है, और इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? इसको मुझे डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? वाटर। अब समस्या ये आती है कि एसिड में वाटर ऐड करेंगे या वाटर में एसिड ऐड करेंगे। तो पहले समझते हैं कि जब एसिड वाटर में डाला जाएगा तो क्या होगा। अब देखो आपके पास में कोई एसिड है, सपोज आपने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब आप पानी में डालोगे तो एसिड जो है अपना H किसको दे देगा? वाटर को। मतलब एसिड अपना H+ आयन रिलीज कर देगा। अब H+ आयन फ्री नहीं रह सकता, तो ये जो हाइड्रोजन है H+ आयन, ये ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है
और बना देता है H3O प्लस आयन एंड प्लस Cl माइनस। ये जो H3O प्लस है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बन गया वाटर से हाइड्रोनियम आयन? क्योंकि एसिड ने अपना H प्लस आयन किसको दे दिया? वाटर को दे दिया। ठीक है, एसिड का काम हो गया, एसिड ने अपना H प्लस आयन रिलीज कर दिया। जब एसिड अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा तो ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी? हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब जब भी कोई एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। H प्लस आयन के साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड पे, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो प्रोसेस एक्सप्लोड कर जाएगी एकदम से, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है। अगर आपने एसिड में पानी डाल दिया तो, वाटर ऐड कर दिया तो, ठीक है, समझ पाए? तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी कि ये प्रोसेस कैसी है? हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गेटिंग? तो इसका मतलब हो गया कि अगर आपने ये एसिड था, ठीक है, और एसिड में एच आपने क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा? जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो सारे एकदम से टूटने लगेंगे। ठीक है, और एकदम से टूटने से क्या होगा? लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड द प्रोसेस गेट एक्सप्लोड। आप जल सकते हो इसमें। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हम ये प्रोसेस नहीं कर सकते। नो वाटर टू एसिड, नो वाटर टू एसिड, ये हमें नहीं करना है। तो फिर हम दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हमारे पास में प्रोसेस है ऐड एसिड टू वाटर। ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, मतलब ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग, मतलब लगातार उसको घुमाते रहेंगे। स्टिरर होता है, STIRR। ठीक है, मतलब कि जब भी आप देखो, एसिड को हम पानी में क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि एसिड का डालना वाटर में हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, क्योंकि जब एसिड कम जाएगा तो H प्लस आयंस भी कम रिलीज होंगे। H प्लस आयंस कम रिलीज होंगे तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। एनर्जी कम रिलीज होगी तो फिर क्या होगा? तो हम प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब हो गया कि फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडेड टू द वाटर। ध्यान रखिएगा, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड इज एडेड टू द वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको मिलाते रहोगे तो H प्लस आयन टूटते रहेंगे, एक साथ में नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपने एक ड्रॉप एसिड डाला है। ठीक है, तो वो कंट्रोल्ड रहेगी रिएक्शन। गेटिंग दिस मच? अच्छा, और अगर आपके पास में कोई एसिड सॉल्यूशन है और उसको आपने और डाइल्यूट कर दिया तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस कम हो जाएंगे, और अगर आपने उसमें एसिड और डाल दिया तो नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़ जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा। आपके पास में एक एसिड सॉल्यूशन है, ये क्या है? सपोज एसिड सॉल्यूशन, मतलब आपने एसिड को डाइल्यूट कर रखा है। ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर ऑफ H प्लस आयन होंगे और आपने इसको फर्दर डाइल्यूट कर दिया। फर्दर डाइल्यूट का मतलब वाटर आपने क्या कर दिया? अगेन इसमें वाटर ऐड कर दिया। तो जब वाटर ऐड करोगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ऑन फर्दर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड सॉल्यूशन,
एसिड सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करने पर क्या होगा, द नंबर ऑफ H plus ions decreases per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और अगर हमने इस एसिड सॉल्यूशन में एसिड ऐड कर दिया तो क्या होगा, नंबर ऑफ H plus ions will increase. If acid is added to the dilute solution तो क्या होगा, द नंबर ऑफ H plus ions will increase. और यही सेम कंडीशंस होंगी बेस के लिए, कि अगर बेस के सॉल्यूशन को हम फर्दर डाइल्यूट करेंगे, मतलब ऑलरेडी वो डाइल्यूटेड था और पानी ऐड कर दिया आपने डाइल्यूशन के लिए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है उसमें आप बेस ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। धन्यवाद।